हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। देखिए, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होने वाली है। आप देश भर के अंदर चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो, चाहे आपके टेट का एग्जाम हो, तो जो लोग यहाँ पर कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, बल्कि ये वीडियो आपको सभी को देखनी चाहिए जिन लोगों की जॉब भी यहाँ पर लग गई है, ठीक है। और एक प्रकार की चीज यहाँ पर देखनी चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था के अंदर किस प्रकार की अनियमितता यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके ऊपर कोई भी कहने वाला सुनने वाला नहीं होता है, और जिसमें हर बार बच्चा यहाँ पर परेशान होता है। एक ऐसा ही नया मैटर, ये कोई नया मैटर नहीं है, इससे पहले अनेक इस प्रकार के मामले इससे पहले भी आते रहे हैं और मुझे लगता है भविष्य में भी आते रहेंगे, ठीक है। अब एक और नया मैटर आपके सामने आया। देखिए, जो आप लोग अपना सीटेट या टेट का एग्जाम देते हो, तो सीटेट या टेट के एग्जाम के अंदर जो आपका जो पासिंग जो मार्क्स यहाँ पर होते हैं, पास होने वाले जो आपके सामने नंबर होते हैं, तो पास होने वाले नंबर की अगर मैं आपके सामने बात करूं, ठीक है, जैसे अगर मैं सीटेट टेट की बात करूं, जनरल कैटेगरी वाले भाई आपके 60% माने जाते हैं। यानी जो आपकी जनरल कैटेगरी होती है, तो जनरल कैटेगरी के आप लोगों के 60% यानी 150 में से 90 पर आप लोग यहाँ पर पास माने जाते हो। बाकी की आपकी अदर जितनी भी कैटेगरी होती है, लाइक आपका एससी, एसटी, ओबीसी या जो आपका फिजिकली हैंडीकैप जो आपके लोग होते हैं, ठीक है, उन सभी का जो पासिंग का जो आपका नंबर होता है, तो आपका 55% होता है। अब ये 55% बनता है आपका 82.5। अब ये जो 0.5 है ना, ये सारा का सारा मैटर इसी वजह से है, जिसके ऊपर आप लोगों के भविष्य पर भी मतलब आज यहाँ पर आती हुई देखने को यहाँ पर मिल रही है। अब देखिए, या तो इसको 82 कह लीजिए, या तो 82 कह लीजिए, या 83 कह लीजिए। अब मैं आपको पूरा मामला बताता हूँ, और देखिए इससे पहले भी जो मामला है उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा सीरियस लेना भाई, आपके लिए थोड़ा सीरियस मैटर है, ठीक है। और मैं आपको एक प्रॉमिस जरूर करता हूँ, अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो आप लोग जैसा कहोगे, जहां ना होगा, जिस प्रकार की सहायता की बात कहोगे, पैसे लगाने तक की, वकील लगाने तक की भी बात कहोगे, मैं आपके साथ में इसमें यहाँ पर खड़ा रहूंगा, ठीक है। पहले मैटर थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए, आप सभी को पता है कि बीपीएससी के अंदर आपकी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, अभी आपकी तैयारी थर्ड कंप्लीट हुई, तो तैयारी थर्ड के अंदर बच्चे अपने काउंसलिंग कराने गए, अपने अपने जिले जहां पर वो उनको मिला हुआ था, अपने काउंसलिंग यहाँ पर कराने गए। उस काउंसलिंग के दौरान क्या हुआ, कुछ बच्चों की जिनके 82 थे, ठीक है, जिनके 82 थे, उनकी तो काउंसलिंग करा दी। काउंसलिंग कराने के बाद यहाँ पर आपका जो जितना भी आपका उनके डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उनका ठीक यहाँ पर कर दिया। और कुछ जिलों के अंदर क्या हुआ, जिनके 82 थे, उनको काउंसलिंग के अंदर पा दिया डाउटफुल। एक वर्ड यहाँ पर लिख दिया कि अगर आपका सीटेट टेट या जैसे यहाँ पर आपका बिहार के अंदर बीटेट होता है, एक डाउटफुल यहाँ पर आपके सामने लिख दिया। और कई कई आपके सामने जिले ऐसे भी है जहाँ पर बच्चों को काउंसलिंग नहीं कराई गई। अब देखिए किस प्रकार की विषम परिस्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। एक जिले ने बच्चे काउंसलिंग करा के अंदर ले लिए, और ये वो बच्चे हुए हैं जो सीटेट टेट पास करने के बाद, बीपीएससी का एग्जाम पास करने के बाद, अब इसके बाद इनको सीधा ज्वाइनिंग लेटर मिलना है, इनको जॉब मिलनी है, और 2-4 महीने के बाद इनकी सैलरी स्टार्ट हो जानी थी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इनको एम वक्त पर एक कह सकते हो ना समझी कह लीजिए, या पता नहीं इन लोगों को पता नहीं होती जो काउंसलिंग कराते हैं, जो इस प्रकार की शिक्षा के अंदर जो लोग बैठे रहते हैं, इनको शायद कुछ पता ही नहीं होता है किसी रूल के बारे में। अब इन बच्चों को बाहर कर दिया गया, और जिन बच्चों की काउंसलिंग हो गई है, अब उनको भी टेंशन होगी, यार हमको भी कहीं बाहर ना कर दे, ठीक है, तो डाउटफुल यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए, ये कोई मैटर ऐसा नहीं है, कोई मैटर पहली बार आया हो, या काउंसलिंग के दौरान इस चीजें पहले, ऐसी चीजें पहले देखने को नहीं मिलती, तो काफी देखने को मिलती है। मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सालों से भर्तियां निकलती है। काउंसलिंग के दौरान मैं पर्सनली तौर पर बच्चों से बात करके उनका सोल्यूशन यहाँ पर कराता हूँ। इनफैक्ट जब मैं खुद तैयारी करता था, मेरे सिलेक्शन हुए थे काउंसलिंग के दौरान, मेरे साथ के लोग बहुत यहाँ पर परेशान होते थे कि एक जगह को एक चीज को एक जगह पर ठीक किया जा रहा है, दूसरे को गलत किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें बहुत पहले से देखने को मिल रही है। पता नहीं ये रूल पता नहीं होते इनको, इनको चीजें पता नहीं होती है, इनको कुछ भी नहीं पता होता। और बच्चा यहाँ पर कितना तरस रहा होगा, यार इसके बाद मुझे जॉब, मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, मेरी जॉब लगने वाली, स्कूल के अंदर मैं पढ़ाने जाने वाला हूँ, और एक नए रूल की वजह से इनको बाहर कर दिया, ठीक है। अब देखिए यार, बाहर तो होंगे नहीं, और ना ही हम लोग यहाँ पर बाहर होने देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर बताया कि जैसा आपका सीटेट टेट का होता है, तो आपके सामने 60% का बता दिया, और बाकी अदर कैटेगरी 55% यानी कि 82 पर भी पास माने जाते हैं। अब इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आपके एविडेंस है, थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे एविडेंस है। लाइक मैं एक आरटीआई का रिप्लाई दे दूं, अगर मैं सीबीएसई की यहाँ पर बात करूं, तो इन्होंने कहा वही वाली बात कही कि मैं 90 नंबर 60% पर 90 नंबर को पास माना जाएगा 150 में से। उसके अलावा अगर आप अदर कैटेगरी की बात करें तो 55% पर माना जाता है 82.5। लेकिन 82.5 के निकटतम 82 अंक प्राप्त करने वाली, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, एससी, एसटी, ओबीसी, चाहे आपके शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हो, तो उनको भी यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट यहाँ पर उनको जारी किया जाता है, वो भी पास की कैटेगरी के अंदर माने जाएंगे, यानी कि 82 वाला भी आपका पास की कैटेगरी के अंदर माना जाएगा। और ये विवाद आपका खाली बिहार का नहीं है, ये चीज आपकी उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर देखने को मिलती है, इस प्रकार की चीज आपको वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलती है, कई सारे राज्य उसके अंदर ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपकी आईटीआई का जवाब है। मेरे पास तो बच्चों ने जो एविडेंस भेजे उसके आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं दुनिया भर के और सबूत ढूंढ दूंगा। जो आपकी बिहार सरकार है, बीपीएससी है, उनका भी यहाँ पर आपके सामने आईटीआई का एक रिप्लाई आया हुआ है। इसके अंदर भी इन्होंने 55% यानी कि 82 जो यहाँ पर नंबर होते हैं उसके आधार पर उसको उत्तीर्ण माना जाएगा। इन्होंने भी इस वाली बात को कहा हुआ है, ठीक है। इस वाली बात को देखते जाओ, इन्होंने भी इस वाली बात को कहा हुआ है। आप लोग इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर जो आपका आता है, उसके अंदर भी ये चीज आई थी, उसके अंदर भी आपने इस चीज को कहा हुआ है कि आपके 55% अंक, ठीक है, यानी 150 में से आपके 82 में माना जाएगा, चाहे आप सीटेट की बात करो, बीटेट की बात करो, ठीक है। खुद यहाँ पर आपके एविडेंस के अंदर लिखी हुई है। ये वेस्ट बंगाल का जजमेंट है, जहां पर 82 पर आपके पास माना जाता है, ठीक है। ये आपका उत्तर प्रदेश का आपका एक जजमेंट है, जिसके अंदर यहाँ पर कुछ बच्चों को अपने सब्जेक्ट के जो अपनी तैयारी करे थे उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया था कि नहीं भाई 83 पर हम इसको मानेंगे। लेकिन आपका इसमें भी 82 पर माना गया, किसमें 82 अंक वालों को भाई मेरिट लिस्ट के अंदर शामिल किया जाए। ये आपका उत्तर प्रदेश का आपका यहाँ पर है, ठीक है। मैंने कहा ना इनके अलावा बहुत है, थोड़े बहुत नहीं है। जैसे आप लोग रीट का देखोगे तो रीट में भी कहा जाता है ना, जब आप मेन एग्जाम की तैयारी करते हो, कि जो आपकी कैटेगरी वाले एससी, एसटी, ओबीसी, डब्ल्यूएस, वो भी 82 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन भरे जाएंगे। यानी हर जगह पर आपको 82 देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी आपके अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग नियम निकालते हैं, और जिसका पूरा का पूरा प्रेशर बच्चे के माइंड के ऊपर आता है, और परेशान यहाँ पर हो जाता है कि आखिर करे तो क्या करे, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जॉब लगने वाली है और हमारे सामने स्थिति देखने को यहाँ पर मिल गई। अब पॉइंट निकल कर आता है कि आगे क्या, इसके अंदर आगे क्या करना है। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर चीज आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये काउंसलिंग का प्रोसेस मैंने बहुत जगह कराया हुआ है, ठीक है, अलग अलग विभाग के अंदर, और बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत सालों के दौरान बहुत सारे इतने अनुभव मेरे सामने आए काउंसलिंग के दौरान, ठीक है। और मैं इसको बेवकूफी कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये अपनी आवाज को भाई आपके विभाग तक पहुंचाइए।
अपने शिक्षा विभाग तक पहुंचिए, ठीक है। अपने शिक्षा विभाग तक आपके आवाज को पहुंचिए। एसीएस को अपनी ये वाली बात कहिए, शिक्षा विभाग के अंदर जिसकी भी जरूरत पड़ी उसकी बात कहिए। अगर लिंक है तो मंत्री जी तक इस वाली बात को कहिए। और ये खाली आपका बिहार का मैटर नहीं रह जाएगा, अगर आप किसी भी राज्य के होगे, उत्तर प्रदेश के होगे, किसी के भी होगे, ये समस्या वहां पर भी आपको आगे देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये वाली चीज होती है, जब बच्चे काउंसलिंग कराने जाते हैं एक जिले का बीएस से तो उन चीजों को मान लेता है और वही दूसरे जिले का बीएस से उस चीजों को नहीं मानता। फिर बच्चे क्या काम करते हैं, उस टाइम पर भी मैंने बच्चों को बहुत सजेशन दिए थे, वो मैं आपको भी दे रहा हूं एक एक करके। स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए आप लोग। सबसे पहले तो अपनी आवाज को अपने विभाग तक पहुंचाइए कि भाई आपका जो रूल है गलत है, जो आप लोग रूल यहाँ पर लगा रहे हो। एक अपना प्रतिनिधि मंडल बना लीजिए, कुछ लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हो जाइए और अपनी बात को विभाग के अंदर लेकर जाइए। ये सारी एविडेंस की एक फाइल बना लो और वहां पर देखो कि देखो आप जो रूल लगा रहे हो ना वो रूल ही गलत है। आपने एक लेटर के आधार पर आपने इस चीज को निकाल दिया कि नहीं इनको हम बाहर करेंगे, इनको नहीं मानेंगे, जबकि लेटर आपका इस चीज के आधार पर पूर्णतः सही नहीं आपका, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है अपने सारे एविडेंस की एक, और भी इसके अलावा जो एविडेंस आपको मिलते हैं उनके कॉपी बनाओ, एक फाइल बनाओ, अपने विभाग को जाके दो, उनको समझाओ ये चीज, अपने बड़े से बड़े अधिकारियों को ये वाली चीज समझाओ। अगर मंत्री जी तक आपकी जान पहचान है वहां तक इस वाली बात को पहुंचाइए, क्योंकि अगर यही चीजें खत्म हो जाएगी तो आपका ज्यादा सही रहेगा। क्यों? उसके बाद अगर नहीं होती तो भाई सीधा रास्ता बचता आपका कोर्ट केस कर दो। जब आप लोग कोर्ट केस करोगे, ठीक है, ध्यान से सुनना इस वाली बात को भी, अगर यहाँ पर आपकी किसी ने नहीं सुनी तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन बचता है कोर्ट केस। और मैं बिल्कुल यहाँ पर क्लियर बोल रहा हूँ, आप लोग कोर्ट केस पहली सुनवाई में जीत जाओगे, दूसरी सुनवाई भी आपको नहीं लगेगी। बस मेरे कहने से वकील बढ़िया कर लेना। अगर आप लोगों ने, जो आप लोग सभी लोग यहाँ पर काउंसलिंग से बाहर हो रहे हैं, इस प्रकार की चीज आ रही है ना, अगर आप लोगों ने हल्का वकील रख दिया तो ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। और एक बढ़िया वकील कर दिया ना, पहली सुनवाई के अंदर या चाहता दूसरी सुनवाई के अंदर इस केस को खत्म करके आपको आगे बढ़ा देगा, मतलब आपको काउंसलिंग के अंदर आप शामिल हो जाओगे। लेकिन इस प्रोसेस में इस प्रोसेस के अंदर आपका टाइम बहुत लग जाएगा, आपकी सैलरी बहुत टाइम से आप लेट होगी, ठीक है, तो उसका थोड़ा नुकसान आपको हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपने विभाग तक इस वाली बात को पहुंचाइए, जहां तक हमें जरूरत लगेगा हम इस वाली बात को पहुंचाएंगे। ट्विटर पर ट्विटर कैंपेन यहाँ पर चलाएंगे, अगर आप लोग यहाँ पर क्या होगे तो। अगर किसी भी तरीके की सहायता आपके विभाग, आपकी सरकार कहीं से नहीं मिली तो कोर्ट केस फिर यहाँ पर आपका बचता है, तो आप लोग कोर्ट केस करिए। अगर पैसों की भी कमी आपको लगती है अच्छे वकील को करने के लिए तो भाई मैं पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ, और बताइए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इस प्रकार काउंसलिंग से, जॉब से अगर बच्चों को वंचित रहना पड़ेगा, ये तो किसी भी टीचर से नहीं देखा जाएगा, ठीक है। पेरेंट्स तो दूर की बात है, टीचर से नहीं देखा जाएगा, ठीक है। और आप लोग कोर्ट केस के अंदर 100% यहाँ पर जीत जाओगे अगर आपने अच्छा वकील कोई भी यहाँ पर कर लिया। वो ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा इसके अंदर आपका, ठीक है। तो इसके अंदर आपको घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा आपके ऊपर ये कह सकते हो एक बुरा समय यहाँ पर आ गया है और ये ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। अगर आपकी सरकार, आपके अधिकारी, आपका विभाग इसको संज्ञान में लेकर जल्दी से इसको खत्म कर ले तो ये मैटर आपका अभी हफ्ते भर के अंदर खत्म हो जाएगा। अगर कोई सुनवाई नहीं करता तो आपके सामने कोर्ट है और वहां से तो आप जरूर जीत कराओगे, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो रूल है, ये कोई भी सीटेट या टेट की अगर यहाँ पर तैयारी कर रहा है, ये रूल है, ये क्लियर यहाँ पर रूल एक बार वो डिफाइन हो जाएगा, जो कि कई बार पहले भी हो चुका है, जितने भी अभी तक मैंने आपके सामने यहाँ पर ये एविडेंस यहाँ पर दिए, ठीक है। ये वाली बात आप लोग यहाँ पर समझिए। तो फ्रेंड्स, ये एक वीडियो के माध्यम से मुझे आपको सपोर्ट करना था, मेरा फुल सपोर्ट आप लोगों के लिए, ठीक है। चाहे आप लोग बिहार वाले हो, चाहे आप किसी भी स्टेट वाले हो, ये जो 82 वाला जो आपका कंफ्यूजन है ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और क्लियर ही है, मतलब इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन कह सकते हो